जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे वीडियो की शुरुआत में ही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप कहीं से भी मत छोड़िएगा। मैंने इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत की और बहुत ढूंढ ढूंढ कर जानकारियां लेकर आया हूं। मेरे ख्याल से ये वाली जानकारियां आपको बहुत कम जगहों पर मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को कहीं से भी मिस करके कोई भी इन्फॉर्मेशन को मिस मत कीजिएगा प्लीज़। अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी एक सीरीज चल रही है जिसके तहत हम लोग भारत के सभी हथियारों को कवर करने वाले हैं और इसी सीरीज के तहत ये वाला वीडियो मैंने बनाया है स्पेशली दुर्गा 2 को लेकर। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है काली 5000 और दुर्गा 2 को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि काली 5000 को लेकर भी जल्दी ही हम लोग वीडियो बनाएंगे। एक्चुअली उस वीडियो को मैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर समय मिला तो, वरना मैं नॉर्मली आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ऑपरेशन व्हाइट वॉश को भी उसमें कवर किया जाएगा। वैसे इस बार बात कर लेते हैं दुर्गा 2 को लेकर। और सबसे बड़ी बात, हमारे एक व्यूवर ने पूछा था कि दुर्गा 2 अगर ये है तो दुर्गा 1 कौन सी है। इसके बारे में तो कभी कोई खुलासा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं सुना। तो आज मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, डीआरडीओ एक वेपन के ऊपर काम कर रहा है जो कि हमें अटैकिंग पावर भी देगा और डिफेंसिव पावर भी देगा। यानी आप उस हथियार से दुश्मनों के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, साथ ही साथ दुश्मन अगर आपके ऊपर अटैक करता है तो उससे आप डिफेंड भी कर सकते हैं इसी एक हथियार से, जिसका नाम है दुर्गा 2। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, ड्यू भी कहा जाता है इसे। मैं आपको बता दूं कि इसकी क्षमता होने वाली है 100 किलोवाट की। जी हाँ, 100 किलोवाट, यानी 100 किलोवाट की एनर्जी बीम के रूप में निकलती है या फिर पार्टिकल बीम के रूप में निकलती है, माइक्रोवेव या एक्सरे के रूप में निकलती है और आपके टारगेट के ऊपर जाकर हिट करती है, जिससे कि टारगेट डैमेज हो जाता है या फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब दोस्तों, हम लोग पहले ये बात करें कि ये लाइट में कब से आया, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके फायदे आखिर क्या क्या होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली हमने देखा हमास और इसराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हमास की तरफ से इसराइल के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स दागे गए, जिन रॉकेट्स को डिफेंड किया था इसराइल ने अपने आयरन डोम से। अब दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि जो हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए थे वो तो नॉन गाइडेड थे। 80 से लेकर $100 के बीच में उनकी कीमत थी, बहुत हुआ तो $1000। लेकिन इसराइल जो आयरन डोम की मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा था उनकी कीमत 60 से 70 लाख डॉलर्स थी। तो यहाँ पर कितना अंतर हो गया। मैं आपको बता दूं कि अगर अमेरिका आयरन डोम को रिफिल करने के लिए मदद ना करे इसराइल की, तो इसराइल सच में बहुत परेशान हो सकता है, इकोनॉमिकली पूरी तरह से टूट सकता है। इसीलिए दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है लेज़र वेपन्स या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, जिनके थ्रू आपको केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी है, बाकी के वो सारे काम अपने आप कर लिया करेगा। कोई आपको बार बार मिसाइलें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होता है, ये सबसे बड़ा कारण है इसका। दूसरी बात, ये लाइट स्पीड से अटैक करता है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसके आगे कुछ नहीं है। किसी भी मिसाइल को, किसी भी एयरक्राफ्ट को, किसी भी शिप को, किसी भी एरिया को आप कह दीजिए, ये बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात दोस्तों, इस वेपन के ऊपर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी किसी तरह के वेदर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये ऑल वेदर होता है, जबकि मिसाइलों के ऊपर इन सबका इम्पैक्ट पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वही मिसाइलों के ऊपर बिल्कुल पड़ता है। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी किसी भी तरह का कोई दबाव इस पर काम नहीं करता, जबकि मिसाइलों के ऊपर ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसी वजह से इसकी एक्यूरेसी पिन पॉइंट है, पूरी तरह से जहाँ पर आप मारना चाहेंगे बिल्कुल ये वहीं पर अटैक करेगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी चर्चाएं होनी कब से शुरू हुई। तो कई लोगों का मानना है कि 2021 में ही, एक्चुअली शुरुआत में इसी साल के, अमेरिका की तरफ से कुछ खुलासे किए गए थे, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि दुर्गा के लिए सबसे पहली चर्चा हुई थी 2008 में। जी हाँ, दरअसल 2008 में एयरफोर्स के एक अधिकारी के नायर सर ने एक लेख लिखा था। दरअसल ये लेख लिखा गया था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। जी हाँ, उन्होंने बताया था कि हमने साल 2000 में एक परियोजना शुरू की थी जिसके तहत हमें बनाना था दुर्गा, लेकिन इसके ऊपर काम काफ़ी स्लो चल रहा है। उन्होंने एक्चुअली चिंता जताई थी इसके ऊपर। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने दुर्गा को इस नाम से पुकारा था, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन इरे। जी हाँ, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है दुर्गा। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक 9 साल के बाद, जी हाँ, इसके 9 साल के बाद एक टेस्ट किया गया डीआरडीओ की तरफ से, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दरअसल डीआरडीओ ने चित्रदुर्ग में एक टेस्ट फैसिलिटी में ट्रक पर लगे 1 किलोवाट लेजर हथियार का परीक्षण किया था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा बताया गया था कि इस लेजर वेपन ने 250 मीटर की दूरी पर खड़े एक लक्ष्य को मार गिराया था। मैं आपको बता दूं कि उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, वो भी इस टेस्ट के दौरान वहां पर उपस्थित थे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से यही दुर्गा 1 हो सकता है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ें डीआरडीओ ने और सरकार की तरफ से काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, इसलिए इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी दुर्गा 1 हम इसे मान सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों दुर्गा 2 की। तो दुर्गा 2 लाइट में आया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 में डिफेंस न्यूज़ नाम की एक डिफेंस वेबसाइट है अमेरिका की, उसने दुनिया भर के इस तरह के लेज़र हथियारों की एक समीक्षा की, जिसमें उसने खुलासा किया कि भारत का DRDO भी एक लेज़र वेपन बना रहा है जिसकी कैपेसिटी होने वाली है 100 वॉट। डिफेंस न्यूज़ ने इस बात का भी खुलासा किया कि DRDO की तरफ से $100 मिलियन मांगा गया भारत सरकार से, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री से। DRDO ने डिमांड की कि आप हमें इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके R&D के वर्क के लिए $100 मिलियन दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी जवाब DRDO को नहीं दिया गया और सरकार काफ़ी सुस्त सी बनी रही। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है और इससे ठीक पहले वाली सरकार, इन दोनों ही सरकारों ने लेज़र वेपन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर DRDO को समय पर फंडिंग हो जाती, समय पर पैसा मिल जाता, समय पर उनसे फॉलोअप मांगा जाता, तो यकीनन DRDO अभी तक इन्हें विकसित कर दिया होता। खैर छोड़िए। इसके बाद दोस्तों रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक होते हैं। उसके बाद आप सभी लोग जानते ही हैं कि ड्रोन डिफेंस के मामले में भारत बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ। उसके बाद दोस्तों भारत सरकार, DRDO, मीडिया सभी लोग एक्टिव हुए। सभी को पता चला कि भैया लेज़र वेपन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के ड्रोन्स को डिफेंड करने के मामले में। इसलिए दोस्तों बाद में फिर कुछ इसके डेवलपमेंट को लेकर खबरें निकल कर आई थी, जिसको मैंने आपको 2-3 महीनों पहले वीडियोज़ बनाकर बताया भी था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2021 तक ये प्रोजेक्ट यानी दुर्गा 2 प्रोजेक्ट केवल एक अवधारणा था। इस बात की जानकारी खुद DRDO के एक साइंटिस्ट ने दी है। एक्चुअली उन्होंने मीडिया को अपना नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी कि दुर्गा 2 फिलहाल एक कॉन्सेप्ट भर है, यानी अभी इसके ऊपर काम नहीं किया गया है। केवल ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, उसे तैयार किया गया है कि 100 किलोवाट का एक लेज़र वेपन बनाया जाए जो कि भारत की सुरक्षा में काम आए। डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही कामों को वो एक्चुअली निपटाए। लेकिन दोस्तों अभी इसको लेकर काफ़ी हम लोग एक्टिव हो चुके हैं। जल्दी ही इसके ऊपर और भी डेवलपमेंट निकल कर आएंगे और ये बहुत ही जल्दी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में है। और जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा दे देंगे तो ऑब्वियसली हमारा DRDO इतना कैपेबल है कि वो बड़ी आसानी से इस तरह के हथियारों को डेवलप कर लेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि DRDO के इन्हीं साइंटिस्ट ने यह भी कहा था कि DRDO इम्प्रूव कर रहा है वेरियस लेज़र जनरेशन को। जी हाँ, यानी लेज़र हथियार कोई कन्वेंशनल टाइप का नहीं, बल्कि अलग अलग टाइप के और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और एडवांस टाइप के लेज़र वेपन डेवलप करने में भी लगातार कोशिशें कर रहा है। इस टेक्निक के लिए DRDO इस्तेमाल कर रहा है सॉलिड स्टेज, फाइबर एंड केमिकल लेज़र फॉर डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव यूजेस। DRDO अब काफ़ी कॉन्शियस हो चुका है लेज़र वेपन को लेकर। और सबसे बड़ी बात, ड्रोन्स का खतरा लगातार भारत के ऊपर बना है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत ही जल्दी लेज़र वेपन डेवलप तो करने ही है। तो आई होप कि दुर्गा 2 भी जल्दी ही डेवलप कर लेगा DRDO और हम सबके सामने लाएगा। जैसे ही दुर्गा 2 पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा और DRDO इस बात की पुष्टि कर देगा, आपका भाई सबसे पहले वीडियो आपको इसी चैनल पर देगा। इसलिए आप इस चैनल से बने रहिए। आपके कोई प्रश्न और सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।